जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। नवरात्र विशेष साधना भाग 2। पहली साधना मैंने दी थी माता आसमानी की। दूसरी साधना मैं दे रहा हूँ बाबा गंगाराम अघोरी की, है ना। क्योंकि नवरात्र में ये साधनाएं काफ़ी फलित होती हैं। देवी औरा मंडल में है, ठीक। उन्हें निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, कहीं नहीं जाइए, वो बिल्कुल आपके पास आती हैं। देवी के जितने भी गण हैं, बाबा गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, है ना, ये सब देवी के कहने पर चलते हैं। तो आप इन्हें भी सिद्ध कर सकते हैं नवरात्र में, ठीक। तो ये साधना 9 दिन की रहेगी। आपको काले आसन में नहीं, आपको लाल आसन में ही करना है ये साधना को, बाबा गंगाराम अघोरी की। आपको एक देवी के लिए दिया जलाना है, ठीक, और एक बाबा के लिए दिया जलाना है। वो दिया आपको बताया जाएगा कैसे जलाना है। दूसरी चीज़, भोग में कुछ भी तामसिक चीज़ें नहीं रखेंगे। अघोर की साधना है, लेकिन काम वही, पावर वही, लेकिन भोग पूरा सात्विक रहेगा। इसमें भी भोग कैसे रखना है? पहले दिन, पंचमी के दिन, नवमी के दिन और दशमी को आपको रखना है क्या? शराब का भोग रखना है और उससे हवन करना है, ठीक। भोग में क्या रहेगा वो भी बता देते हैं। भोग में रहेंगे आपके मालपुए, ठीक। बाबा गंगाराम अघोरी को मालपुए चढ़ाना है। आगे की बात इसमें आते हैं कि बाबा गंगाराम अघोरी को मालपुए तो चढ़ाओगे आप, लेकिन मालपुए उल्टे बना करके चढ़ाने हैं, ठीक। 5 मालपुए चढ़ाएंगे आप, ठीक। इसको कई लोग रोट भी कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, मालपुए मीठे होते हैं, ये भी मीठे ही रहेंगे, ठीक। रोट क्योंकि मीठे ही रोट चढ़ते हैं इस कारण से। अब मिठाई कितनी लगेगी? सवा पाव। लौंग कितनी लगेगी? 11। बताशे कितने लगेंगे? 7, ठीक। अब आपको करना क्या है? आपको ये साधना, जो मैंने पहले भी बता चुकी है, रात में ही करनी है, 9 और 12 के बीच। पर डे आपको मंत्रों की कम से कम 11 माला करनी है। ज़्यादा तो आपके ऊपर है, आप 1-2 माला, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है काउंटिंग में लोगों से, लेकिन 11 माला के नीचे नहीं करनी है। 11 माला के हिसाब से आपके 9 दिन में 99 माला जाएंगे और 108 मतलब 1 माला की आपको आहुति करनी पड़ेगी। कब? जब आपका हवन होगा। हवन इनका किस में होगा? कंडे पर, जो गोबर के उपले होते हैं उस पर होगा। हवन सामग्री जो रहती है, हवन सामग्री घी, ठीक, ये सारी चीज़ उसको मिला कर के आपको करना होगा हवन। अब आते हैं कि इस साधना के परिणाम, गंगाराम अघोरी जी के परिणाम मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतने सारे वीडियोस डाले हैं कि आप उसमें देखिएगा कि बाबा गंगाराम किसके सामने प्रत्यक्षीकरण किए हैं और बाबा किसके सामने आए हैं, बाबा ने लोगों के लिए क्या क्या किया है, ठीक। इतनी सारी भलाई का काम करते हैं बाबा, ठीक। षटकर्म में माहिर हैं बाबा, लेकिन नाजायज़ काम नहीं करते, इल्लीगल काम नहीं। ये नहीं कि आप सामने वाले को कुछ भी आप दर्द दे रहे हो, कुछ भी वेदना पीड़ा पीड़ा दे रहे हो, ठीक। जायज़ काम करते हैं, लीगल काम करते हैं, लेकिन अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक। अब नींबू आपको बताया जाएगा कि नींबू किस ज़रिए से कहाँ पर रखना है। अब आपको भोग का क्या करना है? भोग क्या करेंगे आप ऐसा? कहाँ डालेंगे भोग? क्योंकि आपने पहले दिन भोग लगाया, पंचमी के दिन लगाया, फिर नवमी के दिन फिर लगा रहे हैं, तो ये भोग कहाँ डालेंगे? 5 वो रोट हो गए, मालपुए हो गए आपके, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए। आपको सारे के सारे भोगों को नवेदम के तौर पर पूरे परिवार में बाँटना है, ठीक? इसका मतलब, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका रीज़न क्या है कि अगर आपके इधर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो बाबा गंगाराम की कृपा से, ठीक, नवरात्रों में उसकी बीमारी खत्म होगी, ठीक। बीमारी खत्म होना ये मतलब नहीं कि कैंसर है तो तुरंत ठीक हो जाए, उसे दवा लगना चालू हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत दवा करवा रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है कुछ, तो बाबा गंगाराम अघोरी ये करेंगे। तो अगर आप ये साधना करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इनका संक्षिप्त वर्णन यही है, ठीक। आपको ये प्रत्यक्षीकरण करके दिखेंगे। प्रत्यक्षीकरण डिपेंड कैसे करता है? जब आप नीचे सोएंगे, पूरे आपको नियम समझाए जाएंगे। जब आप नीचे सोएंगे, ठीक, ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक। नहाने का पानी अपना खुद का निकालेंगे, ये नहीं कि आप चिल्ला रहे हैं कि मेरे लिए गर्म पानी कर दो, गर्म पानी से नहाना ही नहीं है, ठीक। ये सारी चीज़ अगर आप प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि अघोर की साधना है ये, ठीक। अघोर मतलब ये कि सबसे शुद्ध मार्ग जो रहता है, ठीक, मेरे हिसाब से सबसे शुद्ध मार्ग है, क्योंकि वो कभी भी किसी का काटा पीटा नहीं खाते, इसलिए, ठीक। तो अघोर मतलब सरल। इस कारण से मेरा मानना ये है कि सबसे शुद्ध मार्ग है। और बाबा गंगाराम अघोरी तो वैसे ही बड़े शुद्ध हैं, क्योंकि जिनके नाम में राम हो तो फिर क्या ही वो मांस खाएंगे, है ना। इसलिए अगर आपको ये साधना करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में
मेरा नंबर डला हुआ है, ठीक, और एक संक्षिप्त वर्णन भी है, उसके पढ़ करके आप ये साधना कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।